जय हिंद ऑफिसर्स, मैं भविष्य आपका स्वागत करता हूं भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। दोस्तों यह जो वीडियो होने वाली वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए होने वाली। दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक क्लास होगी, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पार्ट नंबर वो फर्स्ट होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो जो अवकलन वाला हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है हर साल। इसमें आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें आपके मैथ का जो पेपर आएगा वो कम से कम इस वाले चैप्टर से 10 नंबर का टॉपिक आता है और हर साल आता है। वो देखो नियम है, हर साल आता है। तो जो आज मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, जो मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम हर साल 5 नंबर के आते हैं। और आज की इस वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के करके जाओगे ही जाओगे, पक्के करके जाओगे ही जाओगे। ये वो भी भाई का आपसे वादा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के। तो दोस्तों बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा हमें दे रखा है कि सांतत्य तथा अवकलनीयता जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है। तो दोस्तों इसकी जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हमें सबसे पहले करनी है। एक शब्द होता है कलन, एक शब्द होता है हमारा कलन। और ये जो शब्द है ना कलन, इससे निकलता है आपका अवकलन और समाकलन। इससे ही गाइस निकलता है आपका एक तो अवकलन और एक निकलता है समाकलन। तो अवकलन और एक निकलता है आपका समाकलन। ठीक दोस्तों, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, तो इस चैप्टर की शुरुआत का इसमें एक शब्द होता है कलन, इससे स्टार्ट करेंगे। तो जो कलन होता है इससे हमारे निकलते हैं एक तो अवकलन, जो आप कम से कम इस जो हमारी क्लास का पार्ट नंबर 4 होगा, पार्ट 4, उसके अंतर्गत आपको एकदम बेसिक से इसके जो फॉर्मूले होते हैं, आखिरकार किस प्रकार हम अवकलन को कर सकते हैं, आपको उसका बेसिक पार्ट पढ़ा जाएगा। परंतु अभी आपको जो वो सांतत्य के बारे में पढ़ना है। तो वो सांतत्य देखो कब आता है कि जो ये अवकलन होता है ना, इसके तुरंत पहले आता आपका सांतत्यता। ठीक है दोस्तों, जो इस चैप्टर से हमारा पहला चैप्टर इस चैप्टर से जो पहला कंसेप्ट आता वो आता हमारा सांतत्यता। और इससे भी पहला हमारा कंसेप्ट आता सीमा, जिससे जो आप क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, तो वो आता है। तो मतलब इसकी तो शुरुआत इस प्रकार होती है, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से वो यहाँ, और इस यहाँ से फिर वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से तुम्हारा बन कर तैयार हो गया कलन। ठीक दोस्तों, किस यहाँ से सीमा वाला जो सीमा अवकलज होता है उस वो चैप्टर से आप सांतत्य पर, उसके बाद अवकलन पर, फिर समाकलन पर, और बन गया तुम्हारा कलन। जो हमारा कैलकुलस होता है, कैलकुलस का जो पार्ट होता है वो यही होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो इसमें तो हमें देखो सांतत्य के बारे में पढ़ना है। एक देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है हमारा सांतत्य और एक शब्द होता है गाइस हमारा अशांत तत्य। अब कोई भी अगर हमारा कोई भी फलन होगा वो सांतत्य कब होगा और अशांत तत्य कब होगा। तो दोस्तों देखो मैं आपको एक इसका एकदम सरल एग्जाम्पल बताऊंगा और बहुत सरल होगा। तो देखो जैसा आपको पता है कि जैसे मैं अपने गांव को ले लूँ, तो जैसे हमारे गांव का नाम जो वो करना वाला है, जो हमारे गांव का नाम है, जो हमारे गांव का नाम है वो क्या है गाइस, करना वाला है। अभी इस करना वाला जो हमारे गांव का नाम तो करना वाला हो गया। अभी मान लो इस करना वाले, मान लो यहाँ कोई धामपुर है, धामपुर, सो धामपुत्र लिखा जा रहा है, धामपुर। ठीक, और इस धामपुर से हमें करना वाला आने का डायरेक्ट रास्ता है जी
है? बिल्कुल है। और इसी धामपुर से हमें करना वाले को डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं भी है। बीच में एक अड्डा आता है जिसको नाम दिया जाता है हबीब वाला, जिसको नाम दिया जाता है हबीब वाला। तो अगर गाइस में देखो यहाँ समझो, इसी कंसेप्ट से है कि एक तो मैं इस धामपुर से अगर मैं डायरेक्ट अगर करना वाला, जो बॉबी भैया का गांव है उस गांव का नाम है करना वाला उर्फ नंगला गन्ना, तो अगर मैं इस धामपुर से डायरेक्ट करना वाला आता हूँ तो वो समझ लो सांतत्य है। अगर मैं इस धामपुर से पहले अड्डे पे जाऊँगा, अड्डे तक मैं मेट्रो में जाऊँगा, उसके बाद में मेट्रो से अगर मैं इस करना वाला में आऊँगा तो वो आसान तथ्य है। मतलब देखो किस प्रकार मैं अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ देखो गाइस, इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, और ये ग्राफ मोस्ट भी है सांतत्यता का। तो देखो किस प्रकार, तो मान लो यहाँ था मेरा गांव, तो ये मैंने मान लिया कि हमारा जो गांव था वो हमारा यहाँ गांव था, और यहाँ से क्या होया मैं यहाँ पहुँच गया। सॉरी देखो ये टेढ़ी खींच की, बट कोई बात नहीं, ये इस प्रकार खींच देना कि यो सॉरी यो धामपुर था और यो हमारा गांव था। तो इस धामपुर से हमने नू मिला दिया और इस गांव की रेखा को हमने नू मिला दिया। तो कहीं इसमें कोई हमारा बीच में कोई हमारा कहीं हम उतरे थोड़ी थे, हम तो जी धामपुर से बैठ गए और बॉबी भैया के गांव तक बैठ गए, हम तो आसानी से आ गए। तो इस प्रकार का जो फलन होता है ना, वो फलन कहलाता है गाइस हमारा सांतत्य। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं देखो इस अशांतता का ग्राफ अगर बनाना चाहूं तो देखो अशांतता का क्या बनेगा, यहाँ गाइस समझो एकदम बेसिक से। देखो क्या कि यहाँ से धामपुर से कि धामपुर से मैं पहले तो अड्डे तक गया, एक मिनट गाइस, धामपुर से पहले मैं अड्डे तक गया और इस अड्डे से मैं फिर बॉबी भैया के गांव के लिए बैठ गया। तो यहाँ धामपुर से, तो धामपुर से तो मैं यहाँ अड्डे पर उतरा, इस अड्डे के बाद मैं फिर बैठा दूसरी मेट्रो में और फिर जाकर मैं बॉबी भैया के गांव तक उतर गया। तो ये बीच में से तो थोड़ा सा कट हो गया ना, बीच में तो थोड़ा सा कष्ट पड़ गया हमें। वो कष्ट क्या पड़ा गाइस हमें, वो कष्ट हमें गाइस क्या पड़ा जल्दी बताओ, वो कष्ट हमें क्या पड़ा कि हमें जो मेट्रो में से उतरना पड़ गया, उतरना ही तो पड़ गया। और अगर हम नहीं उतरते सीधा पहुंच जाते तो वो हमारा सांतत्य हो जाता, परंतु हमें तो उतरना पड़ गया ना, और अगर हमें उतरना पड़ गया तो यो हमारा होगा अशांतत्य, आसान तथ्य। अगर गाइस हमें उतरना पड़ गया, अगर हमें गाइस उतरना पड़ गया तो ये होगा हमारा आसान तथ्य। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सांतत्यता और आसान तथ्यता का जो केस है वो एकदम बारीकी से समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ समझो कि शांतता कोई हमें जो हमारे पेपर में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे, पेपर में आपके किस प्रकार प्रश्न आएंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए बतेरे सर एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ, और जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको इस वीडियो में कराऊंगा, और एकदम आपको शांतता और अशांतता का जो केस है ना वो एकदम आपको मक्खन हो जाएगा। तो ये आपका बॉबी भैया का आपसे वादा है कि आपको शांतता और अशांतता का केस एकदम मक्खन होगा। तो दोस्तों देखो मैं आपसे आप दो चिन्ह होते हैं, तीन चिन्ह, हाँ अब देखो तीन चिन्ह होते हैं और ये आपको एकदम बताना है क्या। तो एक तो चिन्ह होता है हमारा, जैसे कोई संख्या मिलना मान ली x बराबर 0 है। अब ये x बराबर 0 का मतलब क्या है, यहाँ x का जो मान है वो खुद 0 है। x बराबर 0 का मतलब क्या है कि x का जो मान है वो हमारा क्या है 0 के बराबर है। अगर मैं यो आपको पता चल गया कि x बराबर 0 का मतलब अगर मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ, x बराबर 0 का अगर मैं मतलब पूछता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो x का मान वो 0 है, जहाँ x होगा वहाँ हम 0 रख सकते हैं। चलो अब एक केस होता है इस कि x जो x की तरफ मुंह खुल गया, इसका मुंह खुल गया और 0 की तरफ नहीं खुला। तो अगर यो जो केस होता है, इस केस में क्या होता है कि जो x जिसकी तरफ वह मुंह खुला होता है, आप क्लास 5 से पढ़ते भी हो कि जिसकी तरफ वह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ क्या केस बना कि जो x है वो x क्या है, वो x क्या है गाइस, वो बड़ा है किससे, 0 से।
और एक केस होता है गाइस कि इधर को कि अब क्या एक्स जीरो की तरफ मुंह खुल गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो छोटा है किससे, जीरो से। जो एक्स है वो छोटा है किससे, जीरो से। चलो भैया ये भी हमें पता चल गया कि बराबर तो उसका जो मान वो होगा। और अगर एक्स जो वो बड़ा है तो एक्स की तरफ मुंह खुलेगा, और अगर एक्स छोटा होगा तो एक्स की तरफ मुंह खुलेगा नहीं। तो इतना जो कंसेप्ट है वो आपको एकदम बारीकी से समझ आ गया हो तो इसी वक्त आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, इसी वक्त अगर आपको इतना कंसेप्ट एकदम समझ आ गया हो बारीकी से तो वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक, देखो वीडियो को शेयर करना क्या होता है, वीडियो को अगर आप देखो हमारी वीडियो को अगर शेयर करते हो ना तो आपका मतलब है कि आप जो वो BSL से एक परिवार की तरह जुड़ चुके हो। आप BSL मतलब बॉबी सैनी लेक्चर्स, आप BSL बॉबी सैनी लेक्चर्स से इस प्रकार जुड़ चुके हो, आप उसके सदस्य हो चुके हैं। तो देखो वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो क्योंकि देखो वीडियो को शेयर करने से कोई आपका 5000 MB वगैरह नहीं जाती, आपकी 10 MB भी खर्च नहीं होती, आपकी 10 MB भी खर्च नहीं होती है। तो दोस्तों देखो अब आपको इतना कंसेप्ट आ गया समझ में। चलो तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना कंसेप्ट जो वो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों देखो ये इतना कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा था, तो ग्राफ वगैरह तो आपको समझ आ गया। अब देखो क्या होगा कि देखो जब फलन हमारा कोई सा भी शांत तथ्य होगा, शांत तथ्य, तो वो कब होगा कि जब हमारा एक तो हमारा f(x) बराबर होगा LHL के, है नहीं दोस्तों, और बराबर होगा हमारा RHL के। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे भैया, बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि ये तो LHL और RHL यो है क्या, यो है क्या। तो जितने भी बच्चे अभी सोच रहे थे कि यो है क्या, वो आपको वो भी भैया एकदम बारीकी से बताने वाले हैं। तो वो भी भैया बता दीजिए कि आखिरकार क्या है। तो अगर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों की दुकानों की पुड़ियों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। देखो अगर स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ हो रही हो तो देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इंग्लिश माई बिग सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। और RHL का मतलब होता है राइट, RIGHT, राइट हैंड लिमिट। अब बहुत से बच्चे तो नहीं कह रहे यार RHL क्यों लिखवा दिया, यार LHL क्यों लिखवा दिया। हमने तो RHS पढ़ा है और हमने तो LHS पढ़ा है, LHS पढ़ा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं क्लास 12 में, सॉरी मैं क्लास 11th में था, तो जब हमें क्लास 12 का मैथ पढ़ा जा रहा था तो उसमें मैं खुद कंफ्यूज्ड था जब हम यो चैप्टर को पढ़ रहे थे कि LHL क्या है, RHL क्या है। तो हमारे जो टीचर भी तो सवाल बता भी रहे थे, तो पल्ले क्या पढ़े। तो जब हमारे पल्ले नहीं पढ़े तो हमने बहुत सोचा यार ये LHL क्या है, RHL क्या है। तो जब हमने देखो ट्यूशन वगैरह पढ़ा, कुछ खुद से पढ़ा, तो जब हमें समझ में आया कि LHL ये होता है कि LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL होता है हमारा राइट हैंड लिमिट। तो तब हमें वो केस पता चल गया। तो आज तो हमें बहुत कुछ पता है इसके बारे में। तो कोई भी फलन हमारा शांत तथ्य तब होता है जब f(x) का मान बराबर
एल एच एल का मान बराबर हमारे आर एच एल के मान के हो। और आसान तथ्य कब होगा, आसान तथ्य कब बन जाएगा गाइस, यही केस हमारा आसान तथ्य तब बन जाएगा जब हमारा यो कोई सा भी कोई मान लो इसमें एफ एक्स बराबर एल एच एल के और बराबर अगर आर एच एल के ना हो, मतलब कोई सा भी अगर मान, अगर हमारा कोई एक मान अगर बराबर ना आता हो, इस केस में कोई एक मान बराबर ना हो आता हो, तो वही हमारा आसान तथ्य कहलाता है। अब देखो किस प्रकार दोस्तों, हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमें प्रश्न क्या दे रखा है गाइस कि x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सान तथ्य की जांच कीजिए। कि हमें x बराबर 1 पर जो हमें फलन एफ एक्स है, एफ एक्स जो हमें बराबर दे रखा है 2x प्लस 3 के सान तथ्य की हमें जांच करनी है। और इस फलन के हमें सान तथ्य की जांच करने के लिए सबसे पहले इस फलन को हमें लिख लेना है जो हमें फलन दे रखा है गाइस। देखो किस प्रकार, इधर समझो गाइस, एकदम बारीकी से समझाया जाएगा आपको ये जो टॉपिक, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है। तो देखो क्या है कि जो हमें एफ एक्स दे रखा है उसको एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है गाइस कि 2x प्लस के 3 है, यही तो दे रखा है गाइस। जी हाँ भैया यही दे रखा है। तो देखो क्या है यो, तो हमें किस पर x बराबर 1 पर, तो यहाँ हमें x बराबर 1 लिखना है। तो जहाँ x है वहाँ 1 रख लेना है और कितना 2 और x की जगह 1 प्लस के 3, मतलब गाइस कितना आ गया 5। ठीक दोस्तों, हमारा कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ लेंगे एल एच एल। एल एच एल का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर मैं गाइस आपको बताऊं, देखो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कि अगर आपका कभी भी इस प्रकार का केस बन गया है ना गाइस, तो उसमें आपको जो वो एल एच एल और आर एच एल लेने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और किस केस में आपको एल एच एल लेने की ज़रूरत है वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें आपका एफ एक्स तो ये आ गया। चलो अब इसमें हम जो इसे एक बार लिमिट के साथ निकाल देते हैं। चलो अन्य मैं एल एच एल भी ले लेता हूँ, क्योंकि एल एच एल ले लेंगे तो आपको कुछ ज़रा कुछ बेसिक पार्ट जो वो पता चल जाएगा। तो एल एच एल का मतलब क्या होता है कि एफ और एक्स माइनस, अब यहाँ मैं x माइनस करूँ तो क्योंकि हमें तो फलन का मान एक ही दे रखा है कहीं, क्योंकि x बराबर 0 पर, तो यहाँ मैं x माइनस नहीं करूँगा। अगर इस प्रकार का कभी भी केस बनेगा तो उसमें हम x माइनस नहीं करते हैं, एफ एक्स लिखते हैं बराबर लिमिट। अब x टेंस टू 1 और इसे माइनस लिखेंगे, क्यों, इस केस में, इस वाले केस में इस प्रकार का अगर केस बनेगा तो उसमें हम x टेंस टू माइनस के 1 और जो हमें फलन है वो f और कितना गाइस 2x प्लस के 3। अब यहाँ आपको देखो क्या करना है, इधर आप समझिए, इधर आप समझिए आपको क्या करना है। तो देखो समझो कि जो x है वो टेंस टू हमारा कितना था, माइनस के 1 था, तो माइनस के 1 होगा किसमें, लिमिट वाले केस में माइनस होता है। तो इसमें से हम 1 में से h को घटा देते हैं और जो h का मान होता है ना गाइस, जो h का मान होता है, इस h का मान जो 0 से इतना सा बहुत ही चुन्नी सा बड़ा होता है, जो h है, इस h का जो मान है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इस h को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ हम 1 माइनस के h रख देंगे। चलो भैया रख दो, तो कितना आगा लिमिट, और अब तो h टेंस टू 0 होगा ना, और कितना f, सॉरी अब तो इसे आपको तो छोड़ दो, तो कितना 2 और x की जगह हम 1 माइनस के h रख देंगे और प्लस के 3। अब h का मान तो तब भी 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा वैसे भी 0 बनेगा और बचेगा 2, क्योंकि 2 और यहाँ 2h हो जाएगा माइनस का, h का 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 5। तो यो गाइस हमें यो भी 5 मिल गया। अब हम आर एच एल लेंगे, आर एच एल, और एकदम मक्खन तरीके से बता रहे हैं। देखो दोस्तों कोई आपको कहीं दिक्कत नहीं होने की, कुछ भी नहीं। अगर आप केस अगर इस प्रकार का बनेगा तो आपको यो वाला जो एच टेंस टू वाला यो केस लगाना है, परंतु अगर केस दूसरा बनेगा तो आपको देखो किस प्रकार करना है ना, वो आपको अभी बताया जाएगा। तो क्या है, देखो आर एच एल हमारा क्या होगा, देखो यहाँ समझो, एकदम मक्खन तरीके से बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है कि आर एच एल, अब देखो आर एच एल यहाँ से क्या हो जाएगा कि एफ एक्स बराबर, इस केस के लिए बता रहे हैं हम आपको कि कभी भी अगर इस प्रकार का केस बनेगा तो तब आपको, तो लिमिट यहाँ एक्स टेंस टू
वन प्लस के हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर वन भी तो निकाल ले। तो यहाँ क्या होगा गाइस, यहाँ वन जो माइनस का नहीं प्लस के हो जाएगा, और यहाँ एफ और क्या 2x प्लस के 3। अब यहाँ क्या करा हमने कि x टेंस टू वन प्लस के था, तो इसमें प्लस के h जोड़ देंगे बस, तो x का मान वन प्लस के h हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा गाइस, लिमिट h, अब तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा गाइस f, और 2f को तो हटा दो, तो 2 और x का मान वन प्लस के h हो गया, और प्लस के 3, तो ये तो h 0 हो जाएगा, तो कितना गाइस 2 प्लस के 3 बचा, और कितना 2 प्लस के 3 बराबर गाइस 5। अब यहाँ से गाइस गौर से देखो, तो f1 जब हमने निकाला यो भी 5, यो भी 5 गाइस, गाइस देखो यो वाला भी हमारा fx 5 आ गया। हमने LHL का मान निकाला था, यो भी हमारा 5 आ गया, और RHL का मान निकाला था, यो भी गाइस हमारा 5 आ गया। तो ये तीनों बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये बराबर है, तो जो हमारा फलन है, फलन जो हमारा fx है, fx बराबर 2x प्लस के 3 है, तो क्या हमारा संतत होगा, हाँ तो संतत होगा। तो अतः यह जो फलन होगा गाइस, क्या हमारा संतत होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा गाइस, संतत होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आया समझ में, तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो किस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो गाइस क्या है आपके लिए एक नेक्स्ट प्रश्न, कि जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और कोमा x बराबर 2 पर जो हमारा फलन है वो सातत्य होगा या असातत्य होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको जो फलन है वो उसे लिख लेना है। देखो आपको कुछ नहीं करना, फलन को लिख लेना कि अब किस पर, x बराबर 2 पर, तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख दो जी, लिख दिया। अब यहाँ भी 2 और इसका वर्ग हो जाएगा, तो कितना 4 जी, बिल्कुल भैया। अब देखो आपको क्या LHL लेना है, तो इस बार यो भी देखो इसी वाला केस है, जो हमारा ऊपर का केस था यही वाला केस बनना है इसका भी, तो ये वाला केस बनना। तो इसमें क्या होगा, हमारा fx बराबर लिमिट x टेंस टू, अब देखो क्या 2 पर निकालना है, तो 2 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, और कितना f और x का मान हो जाएगा इधर x स्क्वायर। अब देखो आपको क्या करना है, क्या x टेंस टू कितना 2 और माइनस था ना, माइनस था इसमें, तो माइनस के h हो जाएगा, और जहाँ h आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर ही तो होगा गाइस। देखो यहाँ समझो, 1 मिनट कुछ नहीं लिखा होगा, तो x यहाँ तो देखो माइनस के 2 है ना, तो x माइनस 2 माइनस h हो जाएगा, और h तो 0 होता है, तो कितना हो जाएगा गाइस, लिमिट h टेंस टू 0, और कितना हो जाएगा गाइस, अब कितना x की जगह कितना 2 माइनस h हो जाएगा, और h टेंस टू 0, तो ये तो गाइस हमारा कितना बचेगा, अब x स्क्वायर है ना गाइस, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर तो h टेंस टू तो 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 2। अब इससे 2 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो वही है 4। चलो अब इसका LHL RHL ज्ञात कर दो, RHL। तो अगर गाइस मैं 1 मिनट गाइस, हाँ अब अगर मैं इसका RHL ज्ञात कर दूँ, 1 मिनट गाइस, इस पन्ने को वैसे मोड़ लेते हैं। तो अगर गाइस मैं इसका RHL ज्ञात कर दूँ, तो RHL क्या होगा गाइस, इसका है RHL क्या होगा इसका, fx बराबर क्या हो जाएगा गाइस, लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा गाइस, अब क्या जो होगा वो 2 प्लस के हो जाएगा, क्योंकि RHL में जो वो प्लस का हो जाता है। अब जब RHL में गाइस प्लस का हो जाएगा, और f और x के जगह कितना था x स्क्वायर, तो आपको वही केस कि x टेंस टू, तो आपका 2 प्लस का, तो इसमें प्लस के h ऐड कर देंगे। अब प्लस का h ऐड करने का मतलब क्या है कि जो h है उसका मान तो गाइस हमारा कितना होगा, h का मान कितना होगा गाइस, h का मान तो हमारा 0 होगा, और जब h का मान 0 हो जाएगा, तो गाइस देखो यहाँ कितना हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और कितना हो जाएगा 2 प्लस h, और x की जगह तो रखा जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब h तो 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारा 2 और 2 का वर्ग 4, तो ये बराबर आ गया। देखो आपको इस प्रकार भी लिखना है कि f(0) बराबर हमारा RHL, f2 बराबर LHL, और बराबर हमारा RHL के है। जब जब तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो जो हमारा फलन होगा वो संतत होगा, असंतत होगा, तो फलन क्या होगा गाइस हमारा संतत। तो जब फलन संतत होगा तो बस हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आपको इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आए तो आप आसानी से सोल्व
कर लोगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और जो देखो नेक्स्ट प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है हमें कि निम्नलिखित फलन के आसान तथ्य पर विचार कीजिए। इसके हमें देखो आसान तथ्य पर विचार करना, तो देखो इसमें 3 बयान दे रखा है। इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो 1 मिनट गैस पानी पी लेते हैं हम। तो आप देखो अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। हाँ तो गाइस देखो अब यहाँ समझो, आसान तथ्य के बिंदु पर ज्ञात करना। तो इस प्रकार के केस में हमें सबसे पहले देखना होता कि कहाँ हमारा मान बराबर का हो रहा, कि भैया यहाँ हो रहा, क्योंकि x बराबर 1 है। अब x बराबर 1 है तब मान कितना 0। तो मतलब क्या गाइस कि f1, क्योंकि x बराबर 1 पे है कितना 0, तो f(x) का जो हम मान निकाल रहे हैं वो f(x) की जगह 1, क्योंकि बराबर 1 है, और इधर जो मान है वो लिख लो कितना 0। तो भैया हमारा f1 का मान यो आ गया। अब हमें लिखना LHL। तो LHL इस प्रकार का केस कभी भी बनेगा इस प्रकार का, तो आपको क्या लिखना है f और x माइनस क्यों लिखना है आपको। हम बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमें यहाँ माइनस को लगाना पड़ेगा। अगर कभी भी आपको इस प्रकार का केस बनेगा, तो x माइनस 0 कर दो यहाँ। अब यहाँ देखो 0 नहीं, सॉरी h कर दो, यहाँ h कर दो, चलो h कर दो। तो यहाँ x माइनस h का मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो x है, जो सॉरी h है या x ही मानो कि जो हमारा x है उसके मान में से कुछ घटाया जा रहा, मतलब क्या, देखो जैसे मेरा मान लो कि मेरे पास 5 रुपये है और इस 5 रुपये है मेरे बिल्कुल फिक्स है। अब इस 5 रुपये में से मान लो 1 रुपया जो वो कम किया जा रहा, तो भैया कम किया जा रहा तो 4 बचेंगे। तो इस 5, अब ये कोई मान जब कम किया जाएगा तो कोई ये बराबर 5 की थोड़ी होगा, तो अब तो 4 बचा, तो उसमें कुछ कम होगा। अब वो कम कहाँ होगा हमें इसमें देखना है। तो देखो बराबर लिमिट x टेंड्स टू किस पर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो देख रहे हैं हम गाइस, तो देखो क्या हो जाएगा f और साथ में अब देखो यहाँ से x। तो देखो यहाँ अब x के मान में से कुछ घटा जा रहा है, तो x के मान में क्या आएगी कमी। तो यहाँ देखो ऊपर वाली कंडीशन में क्या है कि जो वो x का मान है वो छोटा है 1 से, क्योंकि 1 की तरफ को मुंह खोल लिया तो 1 बड़ा होगा, और इसमें क्या है कि x का मान बड़ा है। तो जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा, जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो x का मान तो छोटा मिलेगा, तो यो वाली कंडीशन लगेगी। तो x की जगह क्या रखा जाएगा हमारा x+2। अब x का मान 1 है तो यहाँ x का मान 1 रखेंगे, तो 1 प्लस के 2 बराबर कितना मिलेगा 3। अब यहाँ देखो गाइस, जब हम f(x) बराबर 1 पर f बराबर 1 पर जब हमने f(x) का मान ज्ञात करा तो वो हमें 0 आया, और LHL का मान गाइस हमारा 3 आ गया। तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? जी भैया बराबर नहीं है। तो बस आपको यह लिख देना है कि अतः दिया गया जो फलन है वो हमारा गाइस क्या आसान तथ्य है, तो उसने वैसे तो पहले कह दिया था कि इस पर हमें विचार करना, तो विचार हमने क्या कर दिया कि ये बराबर, कि अगर देखो कभी भी अगर ये दोनों यहाँ बराबर नहीं आ रहे तो आपको RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको टीचर आपके नंबर नहीं काटने का कि आपने जो LHL वो क्यों नहीं निकाला, ऐसा कुछ नहीं। कि अगर आपने f1 बराबर 0 आ गया, क्योंकि यहाँ x का मान 0 वो 1 रखा, तो ये 0 आ गया, ये 3 आ गया। जब ये दोनों ही बराबर नहीं आने के तो आपको वैसे लिख देना है कि अतः जो दिया गया फलन है वो क्या है हमारा गाइस आसान तथ्य है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों आप देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
क्या है गाइस, देखो यहाँ समझो कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर कर्णीय ब्रैकेट एक्स प्लस 2 यदि जो एक्स है वो बराबर या छोटा है 1 से, और यदि x माइनस 2 यदि x जो वो बड़ा है 1। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ बराबर वाला देखना कहाँ कि भैया यहाँ बनना है, बराबर वाला तो आपको यहीं बनना है, तो आपको बराबर वाला लेना है f। हाँ, अब बराबर यहाँ बनना तो x बराबर हमें सोच लो 1 पे लेना है, क्योंकि बराबर वाला यहाँ बनना तो f1 लेना है। कहाँ इधर बनना कितना x प्लस 2, और x की जगह तो 1 रखा जाएगा, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 3। गाइस 3 ही तो आ गया जी हाँ। अब देखो ये कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको क्या लेना LHL लेना है। अब आपको क्या लेना है LHL लेना है। 1 मिनट गाइस, अब आपको लेना LHL। तो LHL का मतलब क्या होता है कि x के मान में से कुछ घटाना। इस प्रकार की कंडीशन बननी तो h घटा दो बराबर, जहाँ h टेंस टू आपको पता ही कि 0 तो होगा ही, तो ये तो 0 जाओ। तो लिमिट अब x टेंस टू किस पर देख रहे 1 पे देख रहे, और कितना हो जाए f। अब देखो यहाँ से x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, तो x यहाँ दे रखा उसने कि x जो वो छोटा या बराबर है 1 के, तो x छोटा भी तो किस पर ऊपर वाली टर्म्स में, यहाँ तो नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाली टर्म्स में क्या है कि x प्लस के 2। तो x बराबर तो 1 पे निकाल ले, तो x का यहाँ जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस के 2 कितना आ गया 3 तो आ गया। हाँ, तो ये देखो अभी तो बराबर आ गया। अब आपको निकालना है RHL। तो RHL का मतलब क्या होता है कि f x प्लस h हो जाता है। यहाँ x के मान में क्या कुछ जोड़ा जा रहा है, x का मान में कुछ जोड़ा जा रहा है। जैसे 5 रुपये में 1 रुपया जोड़ा जा रहा है, तो वो 5 से अधिक ही तो हो रहा है। तो ऐसे x के मान में भी यहाँ कुछ जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू किस पर देख रहे हैं 1 पर देख रहे हैं, और कितना हो जाए f। और कहाँ अब देखो x का मान बड़ा होगा, क्योंकि x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो x का मान बड़ा होगा किससे 1 से, तो कितना आ रहा है x माइनस के 2। अब x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1, और कितना मिलेगा 1 और माइनस के 2, और 1 माइनस के 2 का मतलब क्या माइनस के 1। तो क्या यो 3 आ गया, यो 3 आ गया। मतलब क्या गाइस हमारा कि जो f बनता वो बराबर, सॉरी अब 1 मिनट गाइस 1 मिनट, हाँ इधर समझो, देखो गाइस अब दिख रहा होगा आपको। चलो, तो कितना आ गया f1 बराबर तो हमारा LHL के आ गया, परंतु नॉट इक्वल टू आ गया हमारा RHL के। तो क्या गाइस दिया गया फलन क्या संतत हैगा जी भैया, संतत नहीं है। तो आपको लिख देना है कि अतः जो फलन है वो असंतत है या असंतत्य है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोस्तों अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न गाइस ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। 1 मिनट गाइस, ये सभी आपके बुक के जो NCERT बुक के एग्जाम के लिए हैं। तो क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि f(x) बराबर है x की पावर 3 प्लस 3 यदि x जो वो नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन जो वो सांतत्य या असंतत्य है। और इसमें क्या दे रखा है यदि x जो वो बराबर 0 बने। तो हमें सबसे पहले तो बराबर का केस देखना क्या है यूरिया। तो बराबर का केस कहाँ है x बराबर 0 पर f0 किधर 1, तो ये 1 मिल गया। इतना तो आपको हर सवाल में करना है, ठीक दोस्तों। चलो कि भैया अब बताओ हमें अब क्या करना है। अरे मेरे प्यारे साथियों, अब आपको क्या LHL वाला केस लेना है जी, ले लो। यू वाली कंडीशन बननी तो क्या होगा f x के मान में से कुछ घटाया जाएगा जहाँ h टेंस टू 0 होता है, और लिमिट x टेंस टू किस पर देख रहे हैं हम 0 पर देख रहे हैं, और f अब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है। तो x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, तो क्या x का मान 0 के बराबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है। और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको तो पता चलेगा कि ऊपर वाली कंडीशन है तो क्या है
है एक्स की पावर 3 और 3 है। अब एक्स का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 का घन तो 0 होगा, तो प्लस के 3 बचा तो 3 आ गया ना गाइस। अब यहाँ तो हमारा गाइस 1 आया था, यहाँ तो गाइस हमारा F0 पर 1 आया, यहाँ 3 आ गया। क्या दोनों बराबर हैं? जी भैया बराबर नहीं है, तो बस लिख दो कि आते हैं कि जो F0 है वो नॉट इक्वल टू है RHL। निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, इतना देख लो। तो कितना LHL के नॉट इक्वल टू, तो आते हैं जो फलन है हमारा क्या संतत है? नहीं है, तो क्या है? आसान तथ्य है। आसान, एक मिनट गाइस, हाँ आसान तथ्य है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको इस प्रश्न में भी कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा। ये भी प्रश्न जो वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, और इस प्रकार का भी आपसे पूछा जा सकता है कि f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस, इस पर हमें शांत तथ्य पर विचार करना। देखो इस पर कोई आपको मान नहीं दे रखा है, और जब आपको इस पर कभी मान नहीं देने का वो, तो आपको अपनी ओर से मान लेना है कि x बराबर c पर, आपको या x बराबर a पर, c भी छोड़ो, x बराबर है मैं a पर, अपनी ओर से मान लेना कि जब हमें नहीं दे रहा तो x की जहाँ a, जब नहीं देगा तो a पर, तो a की क्यूब प्लस a² माइनस 1 मिल गया। अब आपको क्या है, यहाँ लिमिट ले लेनी है एक बार। यहाँ LHL का कोई केस नहीं कि जब आपको मान, ये बोल भैया कि कैप्सूल करके देखो नोट भी करते रहा करो ना। ये तो देखो जब जहाँ आपको कुछ कंसेप्ट सिखाया जा कि जहाँ LHL के केस में -h करते हैं तो कहाँ करते हैं ये कैप्सूल, जो आपको नोट पॉइंट करके BSL का भैया का कैप्सूल करके अलग को लिख लेने कि आपको, क्योंकि अगर आप जैसे भी कहीं भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप ही ना करते तो शायद डायरेक्ट एक्सरसाइज के भी प्रश्न कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी कि आपको एक्सरसाइज के प्रश्न करने में भी, क्योंकि आपको बेस तो आपको बता ही दिया जा रहा है। तो बेस आपका जब पक्का तो बजा दीजिए डीजे और दिखा दिया अपना कमाल। ठीक दोस्तों, तो ये आ गया। अब हमें लिमिट के साथ लेना, तो लिमिट क्या होगा कि f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a और f, अब देखो x हो जाएगा, परंतु यहाँ x नहीं होने का, क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ x होगा। अब यहाँ x की जगह वो रखा जाएगा क्योंकि x का तो मान थोड़ी, हाँ तो यहाँ a रख दो, तो कितना मिलेगा, यही मिलेगा। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ भैया बराबर है। तो आते हैं ये है जो फलन होगा वो क्या है हमारा गाइस, संतत या सांतत्य है। अतः ये जो फलन होगा वो संतत या सांतत्य है। तो बस आप मतलब अगर आपको कहीं मान नहीं दे रखा निकालने को कि आपको x बराबर 5 पे निकालना है, आपको x बराबर 2 पर निकालना है, आपको x बराबर 5 पे निकालना है, 7 पे निकालना, अगर ये नहीं दे रखा तो आपको अपनी ओर से मान लेना है x बराबर a पर, जहाँ a जो वो बिलोंग्स टू करेगा रियल नंबर, यानी कि कोई वास्तविक संख्या ही होगी। फिर आपको क्या करना है, एक बार यहाँ इस प्रकार लिमिट ले लेनी है और x का मान ये रखना है। अब लिख देना कि आता है फलन जो वो संतत, एक मिनट गाइस, इस पर ना कैसा आ गया, हाँ कि आता है जो फलन है वो क्या है गाइस, संतत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको इस प्रश्न में भी कहीं डाउट नहीं रहा होगा। ठीक दोस्तों तो दोस्तों अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। दोस्तों एक प्रश्न था जो हमसे कुछ गड़बड़ हो गई थी उस प्रश्न में, तो जो मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर शुरू हुआ था तो गड़बड़ हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप देखो खुद से भी सही कर लिया करो। तो क्या है कि देखो नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित फलन के शांत तथ्य पर विचार कीजिए। कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर क्या कि x, यदि x जो वो बराबर या बड़ा है 0 से, और दूसरा क्या दे रखा है कि x² यदि x जो वो छोटा है 0 से। तो हमें तो सबसे पहले बराबर वाला केस देखना होता है कि बराबर कहाँ है, ऊपर है, किस पर, 0 पर। तो आपको x बराबर 0 पर, जहाँ बराबर वाला केस होता है वहाँ 0 लिख दो, f(x) 0, और कहाँ x पर ही तो है। अब देखो यहाँ x पे है तो यहाँ x की जगह तो हमें 0 रखना, तो 0 मिलेगा, सही है। अब आपको लेना है यहाँ LHL, अब आपको क्या लेना है यहाँ LHL। अब ये वाला केस बन जाए तो क्या होगा f, अब x के मान में से कुछ क्या होगा, घटाया जाएगा, जहाँ x टेंस टू 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और f, अब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है तो x का मान छोटा ही तो होगा, किससे, 0 से। तो यूरिया 0 बड़ा है x से, तो कहाँ
एक्स स्क्वायर पे एक्स का मान 0 तो 0। जी भैया ये तो आप सही बता रहे। अब आप एल एच एल ले लीजिए। तो अब क्या लेंगे हम, सॉरी आर एच एल ले लीजिए। तो आर एच एल मतलब क्या कि एफ, अब एक्स के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो एक्स का मान क्या बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। किससे, 0 से। तो लिमिट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपकी वीडियो का रात के 1 बजे जो आपकी वीडियो अभी बन रही है, फिर आपकी ये जो वीडियो होगी वो लगभग 2 बजे तक एडिट होगी और फिर आपकी 2 बजे के बाद अपलोड की जाएगी। तो आप देखो कि वो भैया आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो क्या आपका एक काम नहीं बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। तो अपने आप से बताओ कि देखो कोई भी अगर टीचर, देखो अगर मैं आपको अगर अपनी उम्र ही बताऊं ना, तो अभी मेरी उम्र जो वो केवल और केवल 16.5 साल है। और मैं 16.5 साल में आके इंटर, जो 12th 11th और हाई स्कूल वालों को बताओ पढ़ा रहा हूँ। और साथ में मैं बीएससी का भी मैथ निकाल सकता हूँ, ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। बट मैं ऐसा नहीं निकालता, नहीं तो मैं इन क्लास वालों को बताओ पढ़ाता हूँ। तो आप देखो अभी समझो, देखो मेरी कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी उम्र जो मात्र 16.5 साल है। और मैं क्लास 11 12 हाई स्कूल 9th क्लास 6 5 4 3 सबको पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाता हूँ, मैं साइंस, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा। वैसे आप भी बताओ कि देखो मैं इतने में आकर साइंस वाइंस को वालों को पढ़ा रहा हूँ, साइंस मैथ वालों को, तो आप समझो कि मैं किस तरह पढ़ जाऊँगा, मैंने किस तरह पढ़ा होगा। मेरा इंटरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इंटरव्यू 2023 में पास किया है और मेरी जो परसेंटेज थी वो कोई हैवी पैवी नहीं आई थी। तो अगर मैं गाइस आपको परसेंट बताऊं तो मात्र मेरी 72% थी। बट मुझे इतनी नॉलेज थी। अगर मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे जो मैथ में वो प्रश्न जो, सॉरी मेरे मैथ में 100 में से मेरे मैथ में गाइस 96 नंबर आए थे इस बार। तो मेरा जो मैथ था वो हैवी सब्जेक्ट था, मात्र 72.5, सॉरी 72.5% थी मेरी दोस्तों। तो दोस्तों देखो कोई बात नहीं, 16.5 साल मेरी उम्र है, बताओ मैं इतने वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप बहुत से तो नहीं सोचेंगे कि बच्चा है क्या पढ़ा रहे होगा, परंतु आप पढ़िए। ये बोई भैया का आपसे बात है क्योंकि मैंने क्लास 12th में आके क्लास 12th वालों को मैथ, क्लास 12th वालों को एक तो मैथ और साइंस पढ़ाई है और मुझे पता है कि किस प्रकार पढ़ाना है। मैं आपको पेपर के टाइम पर आपको एक अनसोल्ड पेपर आता है, मैं उसका नाम आपको तब बताऊंगा जब बॉबी सैनी लेक्चर्स पर बन के बच्चों का परिवार हो जाएगा। तब मैं आपको एक अनसोल्ड पेपर का नाम बताऊंगा, अनसोल्ड पेपर का नाम बताऊंगा। और उस अनसोल्ड पेपर से अगर आप उसकी तैयारी आपने अच्छी से कर ली, उसके केवल और केवल आपने 3 मॉक टेस्ट निकाल दिए, केवल 3, तो आपका, आपसे वही भैया वादा करते कि आप उस सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर ठोक कर आओ। या आपसे वो भैया वादा करते कि आपने केवल 3 मॉक टेस्ट निकाले। क्योंकि दोस्तों मैं उसी का अनसोल्ड जो लास्ट पेपर था, हमारा लास्ट पेपर था जो CHEMISTRY का केमिस्ट्री का था लास्ट पेपर, और मैंने तो केवल 2 मॉक टेस्ट निकाले तो टोटल पेपर वो आया था। तो दोस्तों इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या था कि यहाँ एक्स के मान में कुछ जोड़ा जाता है, तो एक्स का मान में जब जोड़ा जाता है तो वो 0 से बड़ा मिलेगा कहाँ, ऊपर वाले केस में। तो कितना हो जाएगा इस लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा खाली एक्स हो जाएगा। अब एक्स की जगह 0 तो कितना मिलेगा 0। अब क्या दोनों ये बराबर है, हाँ ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। जब दोनों तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर हैं तो आपको क्या लिखना है, जब तीनों बराबर हैं तो आपको देखो क्या लिखना है, क्या लिखना है, हाँ तो आपको लिखना है कि F0 बराबर आर एच, सॉरी LHL बराबर है हमारा RHL के। तो जब ये तीनों बराबर है तो जो हमारा फलन होगा तो क्या होगा कि आते हैं फलन x बराबर 0 पर शांत शांत सातत्य होगा। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर हमारा सातत्य होगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह प्रश्न जो वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हमारा जो आपसे मकसद था, वो हमारा केवल एक मकसद था कि आपको शांत तथ्य और आसान तथ्यता का जो केस है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो दोस्तों आपकी वैसे समझ आ ही गया होगा ये जो पार्ट था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों ये जो मैंने आपको पोर्शन बताया, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या कि देखो दोस्तों, मैं जो क्लास 12th में था, जब मैं करीबन 15.5 साल का था। मैंने 16.5 साल की उम्र में जो क्लास 12th था, क्लास 12th जो मैंने वो पास कर लिया था। और क्लास 12th में ही आके मैंने क्लास 12th वालों को मैथ, फिजिक्स, PHY SICS फिजिक्स और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं मेरे भाइयों। अगर मैं बताऊं तो मैंने क्लास 12th में आके ये 3 सब्जेक्ट 12th वालों को पढ़ाए। और उनके अगर मैं बताऊं तो उन जो हमारा स्कूल होता है ना, स्कूल SCHOOL स्कूल में टॉप रैंक दिलाई है। स्कूल में उन्हें टॉप रैंक दिलाई है, जो आपके भाई ने, आपके बाबू भी भाई ने इस प्रकार टॉप रैंक भी दिलवाई। तो दोस्तों आज भी, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर हमारा कोई भी कंसेप्ट अगर आपको पता आया हो, कुछ भी अगर आपको कुछ पता नहीं चला हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।